हे गाइस, तो कैसे आप लोग? होप गाइस मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में एपिसोड 93 के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले, वो भी नोवेल बेस के अनुसार। होप गाइस आपने एपिसोड 92 की प्रीव्यू को देखा होगा, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी पड़ेगी। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान और होंगचेन की फाइट स्टार्ट होगी, जहाँ पर जियान होंगचेन से आराम से जीत जाता है, लेकिन लास्ट में होंगचेन ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जियान को 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर को पता चल जाता है, लेकिन जियान डरता नहीं है। वो वहीं पर होंगचेन को मार देता है, क्योंकि जियान का अपना एक उसूल है कि किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना है। अब पूरा अरीना पूरा शांत हो जाता है, लेकिन तभी होंगचेन का जो फादर होता है, लहान कले का लीडर, वो पूरा चिल्लाते हुए आता है कि तुम्हारी हिम्मत को सही मेरे बेटे को मारने की। और इधर से हानु के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं, कहते कि फाइट में मृत्यु आम बात है। तो हंकलिंग का लीडर बोलता है मेरे से उससे कोई मतलब नहीं है, इसने मेरे बेटे को मारा है तो मैं इसको मार दूंगा। क्या तुम इस बारी लड़के के लिए तुम मेरा दुश्मन बनना चाहते हो? तभी पीछे से विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर आता है, जिसका नाम तो चेन यून है, हम इसको एल्डर चेंग बुलाएंगे। और ये बोलता है कि तुम लोग को जो करना है करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने 3000 लाइटिंग मूवमेंट कहाँ से सीखी है? इसके बोलते ही पूरा अरीना शांत हो जाता है और सबकी निगाहें जियान पे पड़ जाती है। तो जियान पूरा शांत होता है और बोलता है कि जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट है उसको मैंने बाई चांस पा गया था। एल्डर चेंग, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई डी क्लास की दाऊ टिपिंग मिल जाएगी, क्या आप उसको फेंक देंगे की प्रैक्टिस करेंगे? तो एल्डर चेंग हंसते हुए बोलता है गलती से मिल गया। 10 साल पहले मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन के हाल में एक चोरी हुआ था, और वहाँ से क्यू मेथड डाउ टेक्निक की चोरी होगी, और इसमें से 3000 लाइटिंग मूवमेंट भी था। मतलब जिस पर्सन ने उसको चुराया था उसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशन वगैरह है ना? तो जियान यहाँ समझ जा रहा कि बूढ़ा कोई चाल चल रहा है, तो डायरेक्ट बोलता है कि तुम्हें जो चाल चलनी चल जाओ, इतना प्लॉट होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया तुम क्या करना चाहते हो। लगता है विंड लाइटिंग पवेलियन ऐसे ही काम करता है। ओल्ड चेंग बोलता है छोटे लड़के, तुम्हारी इतना औकात नहीं है कि तुम मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन के बारे में कुछ बोलो। और यहाँ इन दोनों लोग के बीच गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अरे आपको लगता नहीं कि ये साउथ की तरह डायलॉगबाजी कर रहे हैं लोग? लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन किया है क्योंकि जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विंड लाइटिंग पवेलियन में ना एक डाउ टेक्निक है जिसको 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए तो ना जियान को एक बंदा बहुत कुत्ते की तरह पुखिएगा, उसको ज्यादा समय नहीं बचा है, अभी आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी के बारे में। ये जो डाउ टेक्निक होता है ना, वही बंदा प्रैक्टिस कर सकता है जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट को टॉप लेवल तक प्रैक्टिस किया होता है। और हमें पता है कि जियान ने इसको टॉप लेवल तक प्रैक्टिस किया होता है, और ये एल्डर चेन भी जान जाता है, क्योंकि विंड लाइटिंग पवेलियन में कुछ ही बंदे हैं जिसको टॉप तक प्रैक्टिस किए होते हैं, इसलिए एल्डर चेन इसके पीछे पड़ जाता है। तो ओल्ड चेन जियान से बोलता है मैं तुम्हें 2 चांस देता हूँ। पहला, तुम मेरे साथ विंड लाइटिंग पवेलियन आओ, वहाँ पर हेड डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और सेकंड, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं, क्योंकि 3000 लाइटिंग मूवमेंट कोई बाहरी लोग नहीं सीख सकते। तो क्या बोलते हो? तो जियान बोलता है तुम्हारे साथ विंड लाइटिंग पवेलियन चलो, कोई चांस ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि जियान समझ जाता है अगर वहाँ पर जाएंगे तो और मामला बिगड़ जाएगा। और बोलता है सेकंड ऑफर की तो तुम्हारी उतनी औकात नहीं कि तुम मेरे को मार सकते हो, क्योंकि तुम अभी 5 स्टार डॉजो भी नहीं पहुंचे, तो ये मत सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ओल्ड चेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और जियान पर हमला कर देता है, और इन दोनों की आइकॉनिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जियान अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट की मदद से बचता होता है, लेकिन दिखता है कि अगर इससे टैकल नहीं हो पा रहा है, और ये अपने पपेट को बाहर निकाल देता है, और इसका पपेट बाहर आती है उसको एक मुक्का धर के देता है, और ये एल्डर चेंग जाके जमीन में धस जाता है। और फिर ये धूल से बाहर निकल के हाथ जोड़ के बोलता है कि फ्रेंड, ये हम लोग के बीच का मामला है, आप इसमें इंटरफेयर ना करता हो अच्छा है। लेकिन इसको कोई आंसर नहीं मिलता, तो ये फिर देखता है कि कौन है भाई, तो देखता है कि ये अलावे नहीं है, ये तो पपेट है। तो फिर जियान की ओर घूम के बोलता है अच्छा, तो तुम इसके दम पर उड़ रहे थे? तो ये तुरंत होंगक्लेंग के लीडर हॉनली की ओर मुड़ता है और बोलता है कि तुम जियान को मार दोगे तो पपेट भी निश्चित हो जाए, और तुम मारने के बाद इस पपेट को तुम ले लेना, क्योंकि इस पपेट का पावर भी 5 स्टार डॉजोंग होता है। और ये इससे लड़ाई करने लगता है, और हानु के फादर को इशारा करके बोलता है कि अगर कोई बीच में इंटरफेस करेगा तो विंड लाइटिंग पवेलियन का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि ये देखता है कि हानु के फादर जियान को बचाने के लिए जा रहे थे, मतलब हानली को रोकने के लिए जा रहे होते हैं। तो ये पहले वार्निंग दे देता है कि जो लड़ेगा दुश्मन हो जाएगा। और इधर हानली मतलब हॉनक्ले का लीडर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पपेट भी मिल जाएगा और अपने बेटे का बदला भी ले लेगा। तो ये एकदम जियान को मारने के लिए तैयार होता है। अगर इसकी पावर लेवल की बात करते हुए टावा के पीक पर होता है, लेकिन तभी बंदे ने अपने क्लेन के 10 एल्डर को बुला लेता है जियान को मारने के लिए, कि जियान को भागने का कोई चांस ही ना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ना बहुत कांड होता है, जियान यहाँ पर इन लोगों को लथार लथार के मारता है, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो जल्दी चाहिए तो भाई 200 लाइक कर दो, जब 200 लाइक कंप्लीट हो जाएगा वीडियो में डाल दूंगा।